जस्टिस इन द डार्क के 11th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एसआईडी जो हाइजिंग की किडनैपिंग इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, उतने में उन्हें पता चलता है कि एक यांगबो करके पर्सन है और जो फैमिली को लगता है कि वो उनके फादर का इलिजिटिमेट सन है। किडनैपर्स एक वीडियो सेंड करते हैं जिसमें वो जो हाइजिंग को टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसके साथ मैसेज होता है, जितने वीडियो तुम डिलीट करोगे मैं उतने कट्स करूँगा। इसके बारे में चीफ दू वेंजो को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या करने वाला है। जो भी वो डिसाइड करे उसकी रिपोर्ट पहले उन्हें भेजे। कॉल ख़त्म होने के बाद वेंजो एक सिगरेट निकालता है। उतने में ही फेदू आता है। वो चाय लेता है और अपना ओपिनियन देता है। अगर मैं होता तो मैं वीडियो को डिलीट कर देता। वेंजो उसके पास आता है। फेदू कहता है, क्या हुआ, बिलीव नहीं करते? ठीक है तो फिर। फेदू जा रहा होता है तो वेंजो उसे पकड़ के काउंटर पे बिठाता है। वो उसे डांटता है, तुम यहाँ चाय पीने आए थे या ये बकवास करने? ये तुम्हारी बैड हैबिट्स एक डिटेक्टिव के सामने अच्छी नहीं लगती। वो जा रहा होता है पर वो जाने से पहले फेदू को पूछता है, अपना लॉजिक बताओ। फेदू और वेंजो वीडियो को फिर से देखते हैं। फेदू अपना रीजनिंग एक्सप्लेन करता है कि देखो, किडनैपर ने पहले एक कट किया, फिर उसी के खून से ये शब्द लिखे। तुम्हें नहीं लगता कि एक किडनैपर के लिए ये एक्शन कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है? वेंजो कहता है, ये थोड़ा अननेसेसरी है। तो क्या? फेदू कहता है, तो मुझे लगता है कि किडनैपर जो हाइजिंग के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वो ये हॉस्टेज एक्सचेंज किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हो। अगर वो किसी का खून करता है तो उसके अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो और जैसे वो इस हॉस्टेज को ट्रीट कर रहा है, मुझे लगता है कि जो हाइजिंग उनका अकेला एक बार्गेनिंग चिप है। तो तुम वीडियो डिलीट कर भी दो तो भी वो जो हाइजिंग के साथ कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा है तो हमें ट्राई तो करना चाहिए। तभी वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एक और वीडियो है। वीडियो में किडनैपर जो हाइजिंग की चेयर को नीचे गिरा देता है और फिर उसके सर को ज़मीन पे मारता है और वाइजिंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो पढ़े। ये देख के ख्वाहिशिन जंगी को कहता है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ। क्या हम कुछ हैकर्स को हायर कर सकते हैं? जितना भी हो मैं देने को तैयार हूँ। मेरा भाई अभी बच सकता है, हम उसे बचा सकते हैं। जिंगी कहता है, ठीक है, काम डाउन, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। वाइजिंग इंस्ट्रक्शंस रीड करके कहता है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा और 10 मिनट में तुम्हें मुझे आंसर देना होगा। जो ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज पे तुम्हें उसे पोस्ट करना होगा। मुझे सब आंसर्स पता है और अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं मिस्टर जो का एक पार्ट कट करूँगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या जो जनहाओ एक हिपोक्रेटिकल एपैथ है? क्या उसने सच में अपने इलिजिटिमेट सन को अपने पास लाके उसे एयर बनने के लिए ग्रूम किया? क्या ये पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट रियल है? फिर किडनैपर उन्हें वो रिपोर्ट दिखाता है और कहता है 10 मिनट्स। तुरंत ही पूरी एसआईडी काम पे लग जाती है। यांगबो और जांग यी भी ये रूमर्स को कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं। हाइशिन जांग यी को कहता है कि वो अनाउंस करते कि डीएनए टेस्ट रियल है। मेरे भाई ने ये प्राइवेटली करवाया था, कुछ टाइम पहले मैंने भी इसे देखा था। यांगबो जो जनहा का इलेजिटिमेट सन है। 5 मिनट बाकी होते हैं और चीफ दू वेंजो को कॉल करते हैं। वेंजो उनका कॉल इग्नोर करता है। फेदू वीडियो को फिर से देख रहा होता है। वेंजो उसके पास आता है और फेदू उसे हेडफोन्स देता है। कुछ देर के बाद वेंजो कहता है, रिवाइंड करो तो। फेदू कहता है, तुमने भी कुछ सुना ना? वेंजो कहता है, ये फ्लोर हॉलो है। फेदू कहता है, जब स्क्रीन ब्लैक थी उसके अलावा कैमरा हमेशा विक्टिम के बहुत पास रहा है। कोई भी फुल बॉडी शॉट्स नहीं है। हो सकता है कि ये जगह उतनी बड़ी नहीं है। अगर उन्होंने कहीं और पे फिल्म किया होता तो हो सकता है कि विक्टिम की लोकेशन एक्सपोज हो जाए। और ऐसा लगता है कि राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन में उनकी रेंज बहुत कम है। वेंजो वू को पूछता है, क्या तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि कैमरा की लेफ़्ट और राइट मूवमेंट की रेंज कितनी है? वू कहता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर जितनी। 1.8 मीटर से ज़्यादा तो नहीं होगी। इतना सुन के वेंजो और फेदू साथ में कंक्लूड करते हैं कि जो हाइजिंग एक ट्रक के अंदर है। वेंजो तावरान को ये इन्फॉर्म करता है और उसे कहता है कि रिवर के आसपास के सर्वेलेंस कैमरास चेक करे
और सारे मेजर इंटरसेक्शंस पे रोड ब्लॉक्स लगाए। फिर उसे लांग चाओ का कॉल आता है। लांग चाओ कहती है, बॉस, पेसू ने जो क्लूज सेंड किए उसके हिसाब से हम अभी हांग दा ग्रुप को सस्पेक्ट करते हैं। वीडियो के रिलीज़ होने के आधे घंटे के बाद उनके अंडर जो हेज फंड्स है उन्होंने सडनली ही मार्केट शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनका काफ़ी सारा फोकस जो ग्रुप पे है। तो फिर पहले हम जो भी इंचार्ज है उसे स्टेशन पे लाएं या उनके ईमेल रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट करें। वाइशिन जो ग्रुप की वेबसाइट अपडेट करता है और सिर्फ एक वर्ड लिखता है, यस। हम देखते हैं कि कोई किडनैपर्स को कॉल करके इंस्ट्रक्शंस देता है। जो मैंशन में यांग बो चिल्ला रहा होता है, जो ख्वाहिशिन, मैं तुम्हारे पे डेफेमेशन का केस करूँगा। ख्वाहिशिन कहता है, तुम एक बास्टर्ड हो, तुम्हारी कौन सी रेप्यूटेशन। जंग ये उन दोनों के बीच में मीडिएट कर रहा होता है। ख्वाहिशिन कहता है, आई डोंट केयर कि बाकी सबको क्या कहना है, मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी कोई पड़ी नहीं है, मुझे ये सब नहीं समझना, मुझे बस मेरा इकलौता भाई वापस चाहिए। वो बुढ़े ने जो कुछ भी किया है वो एक ना एक दिन बाहर आना था, आँख को पेपर से छुपाया नहीं जा सकता। वेंजो उनके लिविंग रूम में आ गया होता है और ख्वाहिशिन कहता है, तुम क्या देख रहे हो, मेरे भाई को कब ढूंढोगे। सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ, कोई शो चल रहा है। मैं जो जन हाउ का बायोलॉजिकल बेटा हूँ, मैं उनका एयर हूँ और जब तक मेरा भाई ठीक रहता है तब तक मैं कोई भी स्टेटमेंट रिलीज़ करने को तैयार हूँ। तभी किसी की आवाज़ आती है, ये फैमिली तुम्हारे और तुम्हारे भाई की है पर जो ग्रुप नहीं। जंग काइफांग आगे कहता है, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है और हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स हैं। जब तुम्हारे फादर जिंदा थे तब वो भी अकेले डिसीजंस नहीं लिया करते थे, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो बेटा। यांग बो जंग काइफांग को ग्रीट करता है और वेंजो सेंस करता है कि जंग काइफांग को यांग बो जिंग यी से ज़्यादा पसंद है। काइफांग वेंजो को कहता है, ये फैमिली के अंदर की बात है, इतना सब हल्ला मचाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। वेंजो कहता है, अब जो आपने हम पे भरोसा किया ही है तो हम सच ढूंढ ही लेंगे। टैक्स पेयर्स को सर्व करना तो हमारी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी हॉस्टेज को रेस्क्यू करने की है और हम इसकी सोशल इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज़ करने का ट्राई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें फैमिली मेम्बर से और कोऑपरेशन चाहिए होगा। काइफांग नॉट करते हैं, अंडरस्टूड। वेंजो ख्वाहिशिन को कहता है, स्पेशली आप मिस्टर जो, हम समझते हैं कि आप फैमिली मेम्बर हैं और आपको क्या फ़ील होता होगा, पर आप अकेले डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर ज़रूरत पड़ती तो हॉस्टेज को बचाने के लिए हमने किडनैपर के साथ कोऑपरेट किया होता एज अ लास्ट मेजर, पर ये सब आपको हमारे साथ पहले डिस्कस करना होगा। और मिस्टर हू ने कहा कि मिस्टर जो काफ़ी रेकलेस है, क्या आप एंग्शियस नहीं हो, आपने ऑलरेडी वेबसाइट के बैक एंड में लॉगिन कर लिया था अपने फ़ोन से। काइफांग वेंजो को कहते हैं, यंग मैन, तुम ये सब बड़े अच्छे से हैंडल करते हो। वेंजो स्माइल करता है, थैंक यू, मुझे भी ऐसा लगता है, पर एसआईडी का सीनियर डिटेक्टिव होने के नाते मैं अगली बार आपको सर्व नहीं करूँगा। जंग काइफांग अपने स्टेटमेंट्स देने लग जाता है। फेदू वेंजो को कहता है कि एक 4th वीडियो रिलीज़ हुआ है। हुई जिन किडनैपर के शब्द बोलता है, ये अच्छा है कि तुम ये एडमिट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें 2nd क्वेश्चन पूछूंगा। सेम रूल्स, 10 मिनट्स। जो जन्हाओ एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट था, उसे पब्लिक वेलफेयर में इतना इंटरेस्ट क्यों था? उसके नाम के अंडर 3 पब्लिक वेलफेयर फंड्स हैं। क्या ये सिर्फ शो के लिए है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए? जो जन्हाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करने से तुम अपने फिल्थी जीन्स छुपा पाओगे? और फिर ख्वाइचिंग स्क्रिप्ट के बाहर जाके कहता है, मेरे डैड एपैथ नहीं है। किडनैपर उसे पंच करता है और वीडियो यहाँ पे कट हो जाता है। एसआईडी का ऑफिसर कहता है, कैप्टन लियो, ये इंडीड एक कार्गो कंपार्टमेंट है। फेदू कहता है, हम अभी ही सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये बॉक्स ट्रक के अंदर है और उन्होंने हमें एविडेंस भी दे दिया। इनके कान बड़े लंबे हैं। वेंजो कहता है, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। वो वू को ज़ोर से इंस्ट्रक्ट करता है, ये घर को लॉकडाउन पे रख दो, ना तो कोई अंदर आना चाहिए ना कोई बाहर जाना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टाफ। इनमें से एक किडनैपर है। वो इंस्ट्रक्शंस इतने ज़ोर से देता है कि सबको सुनाई दे। फिर कुछ ऑफिसर्स आके उनके फ़ोन्स कॉन्फिस्टिकेट कर लेते हैं।
वेंजो एक ऑफिसर को कहता है कि वो वेबसाइट पे पोस्ट करे कि ये केस को एसआईडी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर रही हैं। अगर उनके पास कोई भी सॉलिड एविडेंस है तो वो ये रिपोर्ट कर सकते हैं। और आज सबको कहो कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करे और किडनैपर्स को कहो कि कुछ ज़्यादा सीरियस होने से पहले अपने आप को सरेंडर कर लें। वो ऑफिसर ये मैसेज लिख रहा होता है तभी वेबसाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है। उस पर इंस्ट्रक्शन आती है कि कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है और इसीलिए ये टेम्परेरीली डाउन है। तावरान को क्राइम सीन पे ट्रक के ट्रैक्स मिलते हैं। लंग जियाओ हेंगदा ग्रुप के ऑफिस पे जाती है। लंग जियाओ को वीडियो अपलोडर मिल जाता है। वो जो मैंशन के स्टाफ के फ़ोन चेक कर रहा होता है और उनमें उसे एक सस्पिशियस पर्सन दिखता है। वो सस्पिशियस पर्सन का फ़ोन लेके कैप्टन लुओ के पास आता है। वो कहता है कि ये यांगबो के ड्राइवर के पास मिला था। फ़ोन पे मैसेजेस होते हैं। क्या उन्हें पता चल गया है कि मीट बॉक्स ट्रक में है? किसी ने एक बाइसिकल रेस सजेस्ट की है। लंग जियाओ वेंजो को रिपोर्ट करती है कि हेंगदा में जो इंचार्ज है उसे अरेस्ट कर लिया है। वेंजो कहता है उसे कहो कि मैं किडनैपर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। किडनैपर्स को पता चलता है कि एसआईडी को हेंगदा के बारे में पता चल गया है। फिर उन्हें एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आती है। वीडियो कॉल जंग काइफांग ने किया होता है। जंग काइफांग कहता है तुम्हें जो भी जानना है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक वाइट बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखता है, किडनैपर्स को काम रखो और उन्हें फ़ोन पे रखो। वेंजो और फेदू यांगबो के ड्राइवर को इंटेरोगेट करने जाते हैं। वेंजो कहता है एसआईडी के नाक के नीचे ये सब कर रहे थे। इतने सालों में तुम्हारे जैसा बोल्ड सस्पेक्ट तो मैंने कभी नहीं देखा। बड़े हिम्मत वाले हों। यांगबो का ड्राइवर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक स्टेटस पोस्ट की। फेदू कहता है मुझे पता है कि जिसने तुम्हें ये करने का कहा है वो ये घर के अंदर है। हो सकता है उसकी नज़र अभी तुम पे ही हो। तुम ध्यान से सोच लो। अगर अब जो फाइचिंग के साथ कुछ गलत होता है तो लीगली तुम्हारे एक्शन का रिजल्ट कुछ और होगा। वेंजो ड्राइवर के पास आता है और उस पर फिंगर पॉइंट करके कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम किसके लिए काम करते हो। अगर अब कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो तुम भी एक कल्प्रिट गिनाओगे। ड्राइवर कुछ कहने जाता है। वेंजो उसे कट करके कहता है इसके पर्सनल अकाउंट्स, एसेट्स, फैमिली मेम्बर्स, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग सब चेक करो। फेदो एक कॉल करने जाता है। तभी ड्राइवर कन्फेस कर लेता है कि मिस्टर यांग ने उसे ऑर्डर दिए थे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। जितना मिस्टर यांग ने मुझे कहा मैंने उतना किया। फेदू कहता है यांगबो उसने तुम्हें क्या करने का कहा था? ड्राइवर कहता है उन्होंने कहा कि मैं एक नया अकाउंट रजिस्टर करूं और एक फोरम पे स्टेटस पोस्ट करने का कहा ताकि उन्हें आपकी हर एक मूवमेंट के बारे में पता रहे। वेंजो कहता है तो तुम्हें पता है किडनैपर्स कहाँ पे हैं? ड्राइवर कहता है मुझे सच में नहीं पता। मैं एक्चुअली मिस्टर वू के अंडर हूँ। मैं तो मिस्टर यांग के लोगों में से भी नहीं हूँ। वो मुझ पे पूरा भरोसा नहीं करते। जो मैंने सुना मैंने उतना ही पोस्ट किया है। ये सही है या गलत ये जजमेंट तो वो लोग करेंगे। मुझे बस इतना पता है कि वो अभी भी बादशाह रिवर पे हैं। वो एक्सप्रेसवे क्रॉस करना नहीं चाहते। मिस्टर जो मिसिंग है और एसआईडी भी हाई अलर्ट पे है। वो ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो बस प्लेन साइड में छुप रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो एक कन्वीनियंट स्पॉट ढूंढ के कार के अंदर जितने भी लोग हैं सबको रिवर में ड्राइव कर देंगे। किडनैपर्स विंडो से निकल के बच जाएंगे और उसके बाद K9 डॉग्स भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। वेंजो तावरान को ये इन्फॉर्मेशन बताता है और उसे कहता है कि रिवर के शैलो एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, फ्लैट टेरेन एरियाज़ वाली जगहों को एक्सक्लूड करते। घर के अंदर से एक ऑफिसर चिल्लाता है कैप्टन लो किडनैपर्स ने सिग्नल कट कर दिया। लिविंग रूम के अंदर वाइशिन काइफांग पे चिल्ला रहा होता है मेरे डैड ने तुम पे भरोसा किया था और अब तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो ताकि जो ग्रुप को टेक ओवर कर सको। वेंजो आके पूछता है ये सब क्या चल रहा है? वो एक्सप्लेन करता है कैप्टन लोआ जंग काइफांग ने किडनैपर्स को कहा कि उनके पब्लिक वेलफेयर फंड में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो एसआईडी हैंडल करेगी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वो डिमांड नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही किडनैपर्स ने सिग्नल कट कर दिया। वेंजो कहता है हाँ तुमने उसे इंस्ट्रक्शंस क्या दी? वो कहता है मैंने उसे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस दी और उसने अग्री भी किया कि वो किडनैपर्स को काम रखेगा और कॉल पे रखेगा। पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था। किसको पता था कि वो उतने में ही एक और वीडियो अपलोड होता है। वाइचिन किडनैपर्स के शब्द रीड करता है। किडनैपर कहता है
जंग कैफान, तुमने सच नहीं बताया। फिर वो ख्वाइचिंग को कहता है, अभी सिर्फ तुम ही अपने आप को बचा सकते हो। वो ब्लेड ख्वाइचिंग के पास रख के कहता है, बोलो। ख्वाइचिंग कहता है, आई डोंट नो, मैं शिंजो का बिजनेस हैंडल नहीं करता। वो पहले से मेरे डैड और मिस्टर जांग का रहा है। मुझे सच में ये फंड्स के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज़ डोंट किल मी, प्लीज़। किडनैपर उसे स्ट्राइक करता है और ख्वाइचिंग कैमरा के व्यू में से चला जाता है। किडनैपर उसे कैमरा में फिर से लाता है। ख्वाइचिंग कहता है, ठीक है। वो 3 पब्लिक वेलफेयर फंड्स में से एक नॉर्मली ऑपरेट होता है और बाकी दोनों मनी लॉन्ड्रिंग में। क्रॉस बॉर्डर फंड सुपरविजन में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं और इसीलिए ये सब पता करना आसान नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। किडनैपर कहते हैं कि वो ख्वाइचिंग को मार देने वाले हैं और कैमरा कट हो जाता है। हम देखते हैं कि उनके प्लान के हिसाब से वो लोग ट्रक को रिवर में डाल देते हैं। ट्रक पूरा सबमर्ज हुआ ही होता है तब तावरान की टीम सीन पे पहुंचती है। पहले उन्हें रिवर में कुछ भी नहीं दिखता, फिर उन्हें जो ख्वाइचिंग दिखता है और वो उसे बचा लेते हैं। तावरान वेंजो को कॉल करता है। वेंजो पूछता है, वो कैसा है, क्या वो ठीक है? तावरान कहता है, वो जिंदा है, हमने उसे बचा लिया। वेंजो कहता है, ये अच्छा है कि वो ठीक है। ये सुन के सब लोग फाइनली एक सांस लेते हैं। तावरान की टीम वाइट ट्रक को रिवर में से निकाल रहे होते हैं। तावरान नर्स को पूछता है, वो कैसा है? नर्स कहती है, कुछ सीरियस नहीं है, वो बस बेहोश हो गया है। वो एक बंद जगह में नहीं था और वो एक वुडन चेयर पे था, पर उसकी इंजरीज, हम और वेट करेंगे तो लेट हो जाएगा। तावरान नर्स को थैंक यू कहता है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाती है, पर तावरान को ये सब सस्पिशियस लगता है और वो देखता है कि ट्रक के दरवाजे खुले हैं। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क का 11th एपिसोड ख़त्म होता है। I've said it before and I'll say it again. ये शो और ये बुक की वन ऑफ द अपील्स ये है कि जो केसेस है वो मेन कैरेक्टर्स पे उतने रिलाई नहीं करते। सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही नहीं हैं जो स्मार्ट है, लाइक वो हानियांग, तावरान और लांगचियाओ भी इक्वली स्मार्ट है। वेंजो और फेदू थोड़े ज़्यादा फास्ट होंगे पर बाकी सब भी कम नहीं है। और ये जो केस सॉल्व होते हैं वो सबके एफर्ट से होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन कैरेक्टर आया सब कुछ सॉल्व करके चला गया। दिस इज़ नॉट अ शर्लॉक होम्स सिचुएशन। ये एक टीम एफर्ट है एंड दैट इज़ जस्ट सो नाइस टू सी। कितने शोज़ ट्राई करते हैं टू मेक एन आंसम्बल कास्ट पुलिस प्रोसीजरल शो। वो ट्राई करते हैं कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें, पर ये शो और ये बुक इतनी अच्छे से ये पोर्ट्रे करता है कि ये सब कैरेक्टर्स स्मार्ट है। They're all smart and competent in their own right. और वेंजो भी, लाइक यूजुअली जब ऐसा स्पेशल बॉय डिटेक्टिव टाइप होता है, फॉर एग्जांपल शर्लॉक होम्स, तो उसमें पुलिस काफ़ी इनकॉम्पिटेंट होती है ताकि वो जो स्पेशल बॉय है वो बीच में आके सब कुछ कर सके। शर्लॉक होम्स के स्कॉटलैंड यार्ड वाले सब हमेशा स्टूपिड होते हैं। टू स्पीक ऑफ सम सीरीज़, अगर आपने कैसल देखा होगा और अगर आपने प्रोडिगल सन देखा होगा, तो सो ऑफन जो मेन स्पेशल बॉय होता है वो कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है, पेड विद द फैक्ट के जो पुलिस होती है वो थोड़ी रिजिड होती है और उतने अच्छे से सोच नहीं पाती, उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, व्हाटएवर। पर वेंजो इज़ सो स्मार्ट हिमसेल्फ, वो भी अनकन्वेंशनली सोच सकता है। लाइक फेदू इज़ एक्सपेक्टेड। फेदू को हम देख के कहेंगे कि ही इज़ अ स्पेशल बॉय, सो ऑफ कोर्स वो आउट ऑफ द बॉक्स अनकन्वेंशनल सोचेगा। पर वेंजो भी वो उसे मैच कर सकता है परफेक्टली। एंड टू मी ये जो बात है कि सब लोग कॉम्पिटेंट है, सब लोग स्मार्ट हैं, दैट इज़ सो मच मोर अपीलिंग देन वन स्पेशल स्मार्ट बॉय, बिकॉज इट्स मोर इंटरेस्टिंग। इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कॉम्पिटेंस है, इट्स जस्ट सो मच मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच देम। मॉरली देखें तो ये जो केस है इट इज़ वेरी सिंपल, स्टॉक प्रॉपर्टी ये सब के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक पहला वाला केस था, इट वाज जो उसका नाम क्या था, वो जो लॉयर था वो कम्प्लीटली ओवर रिएक्ट करता है। उसके गांव का कोई आता है एंड ही कम्प्लीटली ओवर रिएक्ट्स। और जो सेकंड केस है दैट इज़ सो मॉरली कॉम्प्लेक्स। पर ये वाला जो केस है दैट इज़ वेरी सिंपल। पैसों के लिए सबने किया, टेल इज़ ओल्ड एज टाइम, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।